अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप सब का क्या हाल है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। सामीन, जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में इस बात का ज़िक्र किया था कि आज मैं इस वीडियो में कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँगा, तो आज हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्यों यार, आपकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इसकी हिस्ट्री को बयान करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेते आप उसको सीखते भी नहीं हैं, आपको मज़ा नहीं आता सीखने में। तो मैंने ये बेहतर समझा कि इसमें आगे बढ़ने से पहले, कंप्यूटर को मज़ीद पढ़ने से पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं इसके बारे में वो जान लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपने ये मुशाहिदा किया है कि गुज़िश्ता चंद दहाइयों में कंप्यूटर में एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो वाक़या हुई है, बहुत बड़ी तरक्की वाक़या हुई है। अपने इब्तदाई अय्याम में ये एक बहुत बड़ी मशीन था, जिसको रखने के लिए एक पूरे कमरे के जितनी जगह दरकार थी। इसकी देखभाल एक आम आदमी की पहुंच से भी दूर थी। शायद एक आम आदमी ये भी नहीं सोच सकता था, उसने शायद ये भी नहीं सोचा होगा कि वो कंप्यूटर को अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाएगा। लेकिन आज हर 3 में से एक आदमी किसी न किसी तरह से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। एक बड़े कंप्यूटर से लेकर एक छोटे से सिम कार्ड तक कंप्यूटर में होने वाली ये तब्दीली टेक्नोलॉजी की बदलती दुनिया की वजह से मुमकिन हुई है। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो कंप्यूटर के बारे में ये बात दुरुस्त है कि इंसान की इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ कैलकुलेशंस करने की तहकीक और जस्तजू ने इसकी ईजाद को जन्म दिया है। हम कंप्यूटर में होने वाली इस तरक्की और तब्दीली को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम कर सकते हैं, जैसे कि मैनुअल एरा, मैकेनिकल एरा और इलेक्ट्रॉनिक एरा। लेकिन आज हम सिर्फ मैनुअल एरा और मैकेनिकल एरा के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो कंप्यूटर की तारीख़ है उसमें जो पहला कंप्यूटर था वो अबैकस था। अबैकस बेसिकली एक फ्रेम के अंदर मनकों को ऊपर नीचे तरतीब देकर बनाया गया था। अब ये मन के जो थे, ये इसके जो मेन पार्ट्स थे, जो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे। इसकी एक मैं और मिसाल देता हूँ। जैसे कि आपके पास तस्बीह होती है, लेकिन आजकल क्योंकि डिजिटल तस्बीह का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लोग यूज़ करते हैं मनकों वाली तस्बीह का भी यूज़ करते हैं। तो उसमें जिस तरह से मन के पिरोए जाते हैं और उसको काउंट किया जाता है पढ़ते हुए, तस्बीह को पढ़ते हुए, सेम उसी तरह से उसके अंदर ना इसी तरह से फ्रेम के अंदर मन के पिरोए गए थे। अब उसको डिफरेंट जो है ना तरतीब के साथ, मुख्तलिफ तरतीब के साथ काउंट किया जाता था। अब डेफिनेटली जब वो बंदे इसको यूज़ करते होंगे तो उसको यूज़ करने से पहले सीखना पड़ता होगा। हालांकि इसको 600 BC में बनाया गया था और इसको चाइनीज़ और मिस्रियों ने इस्तेमाल किया, लेकिन आज भी मशरिक़ में दूर दराज इलाकों में ये इस्तेमाल होता है। असल में इसका एक अपना जो है वो सिस्टम होता है काउंट करने का, जिसके बारे में पहले जिक्र कर रहा था। जैसे हम डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और हम बाइनरी सिस्टम के बारे में जिक्र करते हैं, जो कि कंप्यूटर का सिस्टम है। तो ये था अबैकस, जो पहला कंप्यूटर कैलकुलेटिंग मशीन जो या कंप्यूटर कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद एक और मैनुअल मशीन जॉन नेपियर बोन या कार्डबोर्ड कैलकुलेटिंग मशीन, जो कि जॉन नेपियर एक स्कॉटिश मैन था, उसने बनाई थी, वो मुतारफ़ करवाई गई। एक मुकम्मल जॉन नेपियर का जो सेट था उसमें कई राड्स थे और हर राड्स के लिए एक 0 से लेकर 9 तक हिंसे तय थे। इनको बोन्स कहा जाता था, इन राड्स को बोन्स कहा जाता था। इन बोन्स के ऊपर हिंसे दर्ज होते थे, जो कि इसको यूज़ करने के दौरान काउंटिंग कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। और जॉन नेपियर के इस सिस्टम को 1614 ईस्वी में जो है वो मुतारफ़ करवाया गया था। जॉन नेपियर का ये जो कैलकुलेटिंग सिस्टम था, ये आखिरी मैनुअल एरा था। इसके बाद कंप्यूटर का मैकेनिकल एरा स्टार्ट हो जाता है। मैकेनिकल एरा में जो हमारा पहला कंप्यूटर था वो टुबिंगन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर विल्हेल्म शेकर ने बनाया था। उसके बाद 1642 में एक फ्रांसीसी फ़िलासफ़र और रियाजीदान ब्लेस पास्कल, उसने एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई जिसको पैस्कलीन का नाम दिया गया। और पैस्कलीन जमा और मनफी के मुख्तलिफ़ मसाइल को हल कर सकती थी।
اور اس میں ویلز اور گیئرز کا استعمال کیا گیا۔ بلیس پاسکل کی پیسکلین کے بعد 1671 میں بیرون گاڈفریڈ ویلہیلم لیبنس نے سیم اسی طرح کی ایک مشین بنائی جس میں ضرب اور تقسیم کے عوامل بھی سر انجام دیے جا سکتے تھے۔ اس کے بعد 1820 میں چارلس زیویئر نے پہلی کمرشل مشین بنائی جس میں 4 بنیادی عوامل جیسے جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم جیسے مسائل حل کیے جا سکتے تھے۔ 19ویں صدی میں ایک فرینچ مین جوزف جیکورڈ نے ایک لوم بنایا جو کہ پنچ کارڈ ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے کپڑوں کی مینوفیکچرنگ کو کنٹرول کرتا تھا۔ 19ویں صدی میں کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروفیسر چارلس بابیج، جس کو جدید کمپیوٹر کا باپ بھی کہا جاتا ہے، 1822 میں اس نے ڈیفرنس انجن متعارف کروایا جو کہ ریاضی اور شماریات کے کئی مسائل درست انداز سے پرفارم کر سکتا تھا، اور وہ بھی خودکار انداز میں۔ 1842 میں بابیج نے ہی ایک اور انالیٹیکل انجن متعارف کروایا جو کہ مکمل طور پر خودکار تھا، اور یہ انالیٹیکل انجن 1 منٹ کے اندر 60 دفعہ ریاضی کے مختلف مسائل کو حل کر سکتا تھا، اور بابیج کا یہی انالیٹیکل انجن جدید کمپیوٹر کی بنیاد بنا، جیسے کہ پنچ کارڈ انسٹرکشنز، انٹرنل میموری، ارتھمیٹک کیلکولیشنز یا ارتھمیٹک یونٹ جو کہ کیلکولیشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی اصول ضوابط تھے جو جس نے جدید کمپیوٹر کے لیے بنیادیں فراہم کیں۔ بابیج کا یہ انالیٹیکل انجن پروگرامیبل تھا، اور اس کے پروگرامز کو لکھنے کے لیے بابیج نے ایڈا اگسٹا لولیس، جو کہ ایک مشہور شاعر اور پادری کی بیٹی تھیں، کو ہائر کیا۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایڈا اگسٹا لولیس تھی وہ دنیا کی پہلی کمپیوٹر پروگرامر بھی تھیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک نوجوان شماریات دان ہرمین ہولریتھ، جو کہ پنچ کارڈ ٹیبولیٹنگ مشین کا موجد بھی تھا، اس نے اس بابیج کے اس انالیٹیکل انجن کو مردم شماری کے ڈاٹا کی پروسیسنگ کے لیے بھی استعمال کیا۔ اس کے بعد اس نے کئی اور کمپنیز کے ساتھ مل کر IBM کارپوریشن تشکیل دی۔ گریجولی 20ویں صدی میں بیل ٹیلی فون لیبارٹیز کے جرج ٹیبیز کی ہدایات پر 5 بڑے اسکیل پر کمپیوٹر بنائے گئے جن میں الیکٹرو میکینیکل ریلیز کا استعمال ہوا، اور ان کمپیوٹرز کو بیل ریلیز کمپیوٹر کا نام دیا گیا۔ یہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کیلکولیشنز کر سکتے تھے۔ دنیا کا پہلا عام استعمال میں آنے والا کمپیوٹر ماک 1 جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک فزکس کے پروفیسر ہاورڈ ہیتھوے ایکن نے بنایا۔ اس کمپیوٹر کا ڈیزائن پہلے سے استعمال ہونے والی ٹیکنیک جو کہ پنچ کارڈ ٹیبلیٹنگ مشین کے اندر استعمال ہوئی اس سے انسپائر تھا، اور اس کمپیوٹر کو بھی خودکار کیلکولیٹنگ مشین کا نام دیا گیا۔ شاید یہ ایک طرح سے بابیج کے انالیٹیکل انجن کی بھی ترجمانی کرتا تھا۔ تو یہ تھا ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کمپیوٹر کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔